Mahadev. हर हर महादेव. So we'll do this live. Comments and live chat we will switch off only because it is not required really, nahi? And we don't have anyone to moderate also. Because based on the time, it is always bound that there will be people जो नेगेटिविटी लेके आते ही आते हैं. आज के टाइम में तो इंजीनियर्ड है कोड के अंदर ही वो सब चीजें, क्योंकि नेगेटिविटी से ही एंगेजमेंट बढ़ती है और एंगेजमेंट हर एक सोशल मीडिया कंपनी को चाहिए, तो वो ऑब्वियसली कभी कम करेंगे नहीं उसको. आप सबका जो भी शुभकामनाएं हैं वो सब धन्यवाद आप सबका शादी के लिए, जीवन के लिए. अभी कमेंट्स को हम टर्न ऑफ कमेंटिंग इसको सेट कर देते हैं बढ़िया से. बैठ जाओ यहीं पे, कोई नहीं ना, उससे तो फायदा नहीं होगा फिर. हमारे पास वो क्वेश्चंस है ना जो भी कमेंट्स में अब तक लोगों ने पूछा है, वही क्वेश्चंस हम ले लेंगे आज. हाँ, सो बेसिकली ये Q&A सेशन है, प्लस हम जो श्री क्रिया साधना जो लॉन्च कर रहे हैं वो साधना के बारे में डिटेल होगी. तो एक तो हम क्रिया के बारे में जानेंगे कि क्रिया योग क्या होता है, और दूसरा हम जो शादी से रिलेटेड और बाकी जो हमने कमेंट्स वगैरह के अंदर या हर जगह पे देखा कि जो लोग क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, जो प्रश्न पूछ रहे हैं, उनके भी हम लेंगे. ये एकांतिक हो गया हमारा. शुरू करो. संत की क्या डेफिनेशन होती है? शुड अ सन्यासी गेट मैरिड? अब इसमें तो संत और सन्यासी दो चीज यूज किए ना इसमें. आई थिंक संत जो वर्ड है, टू पर माई नॉलेज, और यू कैन से वट एवर लाइक महादेव इज टेलिंग मी टू टेल यू. संत केम मोर फ्रॉम लाइक भक्ति योग. भक्ति योग किए हुए लोग जनरली अच्छे नेचर के होते हैं, जेंटल नेचर. दैट्स वाई उस नेचर को भी हम वही बोलते हैं कि इसका संत जैसा व्यवहार है. क्योंकि ऐसी वो संत वाली डेफिनेशन वैसे अप्लाई की जाए तो बहुत सारे लाइक नो एंग्री ऋषि भी हुए हैं, तो फिर उनको क्या बोलोगे, संत बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो वो थोड़ा सा वहां पे आई थिंक इट केम फ्रॉम जैसे जितना हम देखते हैं ना संत तुकाराम, जितने भक्ति मूवमेंट वाले जो थे ना लोग, बिकॉज इन भक्ति यू विल ऑलवेज बी नाइस नेचर्ड. तो वहां से ये संत वाली उपाधि या संत वाला शब्द आया है. संन्यास तो एक पर्टिकुलर प्रक्रिया का नाम है फिर, like deliberately not engaging into what life has given you, that is sannyas. Retreating from the experience of the life itself. कि मैं deliberately, मेरे को ये समझ में आ रहा है कि मैं जो भी चीज कर रहा हूं वो कोई ना कोई विषय को भोग रहा हूं. कि मैं चाय पी रहा हूं तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी को मैं बार बार टेस्ट करना चाहता हूं, बार बार पीना चाहता हूं. तो वो विषय को भोगने से अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभव को पीछे खींच लेना डेलिबरेटली. रिनंसिएशन या सन्यास उसी को बोलते हैं, सन्यासी. चूज टू डू दैट. अब इसमें आगे क्वेश्चन क्या था? अब ये तो डेफिनेशन तो हो गई, संत की हो गई. शुड ए सन्यासी गेट मैरिड?
सन्यासी तो नहीं कर सकते शादी, बट देन व्हाट विल यू कॉल ऋषिज, नो? अब वही है, लाइक कितने सारे ऋषि हुए हैं, सबने शादी की है, बच्चे भी हुए हैं। परशुराम भी तो ऋषि का ही बच्चा था। तो अब क्या बोलोगे कि वो सन्यासी रहे कि नहीं रहे? और दे हैव अटेन्ड टू ए हायर लेवल समवेयर, लाइक शुरू में तो उन्होंने भी सन्यास लिया था, बट उन्होंने बाद में, जैसे जो ट्रेडिशन थी ना, जैसे गुरु माँ, जो कृष्ण के जो गुरु थे संदीपनी, उनकी भी वाइफ थी, उनका भी बेटा था, जो कृष्ण से दक्षिणा मांगी थी वो यही मांगी थी कि मेरा बेटा मर गया तो उसको जिंदा वापस करके लेके आ। तो अब फिर वो कैसे फिट होता है ना वो आई थिंक वो ऐसा है कि वो प्रक्रिया जो है सीखने की, वो सन्यास वाली प्रक्रिया है, बट आफ्टर दैट यू हैव रीच सर्टेन लेवल, देन इस काइंड ऑफ लाइक यू स्टार्ट अगेन द गृहस्थ वन। और उसी को अगेन, जो मेरी समझ है या जो महादेव से मैंने सीखा है, वो वैसे ही मुझे लगता है कि महादेव फिर उसकी पीक है, कि वो ऋषि जो थे, उन्होंने बहुत तप किया, सारे अपने भोगों से अपने ध्यान को वापस लेके आए, एक चीज पे ध्यान लगाया, और एक चीज पे ध्यान लगाने के बाद जब उनको वो सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, आत्म अनुभूति हो गई, कि लाइक प्योर अटेंशन को जब उन्होंने पकड़ लिया कि हाँ लाइक, और यू कैन से कि जो वो है उसमें कंफर्टेबल होना सीख लिया, बिल्कुल एग्जैक्ट, लाइक नो फ्रिक्शन। सो ऋषि जो है वो some level of spiritual attainment they had, and then they went into grahastha ashram. एंड देन फिर वो ऋषि का ही यदि देखोगे तो फिर उनके जो हेड हैं, सप्त ऋषि के जो हेड है, फिर वो महादेव है। महादेव ने भी वही प्रक्रिया की, लेकिन इनिशियली उन्होंने शादी नहीं की। लाइक वंस ही हैज लाइक अटेन्ड दैट लेवल, देन इट डिडंट मैटर बेसिकली कि वो शादी करें कि नहीं करें। तो उनसे यही तो क्वेश्चन उनमें फंसाया ना गया ना, उनको लगी तुम पूर्ण वैरागी हो तो वाई आर यू इन हेजिटेटिंग इन डूइंग दिस ऑल्सो? तुम तो वैरागी हो, तुमको तो कोई काम करने से कोई दिक्कत नहीं है। बट वो जब क्लोजली यदि हम देखते हैं तो आई थिंक वो रिवर्स वाला है, एंगल है उसका। लाइक बहुत सारे लोगों को वो ये अभी तो जैसे वर्ल्ड जो है ना, उसको बेसिक तरीके से समझाता हूँ। अभी जो वर्ल्ड है जो है वो तो विषयों की तरफ जा रहा है, वो उसको सच्चाई समझता है। तो एक तो सबसे पहले तो उसको ही उल्टा फ्लो के अंदर सच्चाई समझना, कि एक्चुअल में विषयों से हटने से सच्चाई समझ में आती है, राइट? फिर अब वो होने के बाद देन यू गो बैक अगेन इन एक्सपेंडिंग द कॉन्शियसनेस, बिकॉज नाउ यू हैव द क्लैरिटी। देन यू एक्सपेंड अगेन इन टू द वर्ल्ड विद फुल क्लैरिटी, यू डू एवरीथिंग, मीन्स यू डिमिस्टिफाई एवरीथिंग, कि ये कैसे क्यों बना, ये दो लिंग क्यों बने हैं, मेल और फीमेल के, ये बच्चा पैदा करने का वो क्या है, लाइक यू नो, उसका साइंस क्या है या उसका अध्यात्म क्या है, क्यों हो रहा है वो ऐसा संसार के अंदर। So before, I think there was a like compulsory thing, like you have to be a brahmachari before getting married, or like you have to. They were called, now also in common language we use, like if he's not married, he's a brahmachari. But that was a process, like they were initiated into before coming into grahastha ashram. हाँ, वो तो गुरुकुल के अंदर होता ही था। अभी तो ये कॉमन ब्रह्मचर्य, हाँ, लैंग्वेज में हो गया है। तो ये हो गया ना क्वेश्चन। ये सिमिलर है ऑल दिस क्वेश्चंस, बट हम ले लेंगे एक दो इंडिविजुअल भी। सर, आपने वैराग्य जीवन चुना था, क्या गृहस्थ जीवन में रह के भी हम डिटैचमेंट से रह सकते हैं? हाँ, मैंने तो सिर्फ डिटैचमेंट मतलब देखा जाए तो मैंने तो महादेव को चुना है सिर्फ। If you really look at the life, like मेरी लाइफ का ब्रेक थ्रू ही वहीं से हुआ ना। I didn't know what to call that emptiness basically at that time, but there was something that I recognized, like there is emptiness in this world. और उसके बाद जिनको भी उन्होंने चुनवाया है वो उन्होंने चुनवाया है। तो ये क्वेश्चन जो, एक और क्वेश्चन इसी के अंदर जो भी वहां भी उन्होंने पूछा ना कि तुम्हारे गुरु कौन है,
तो मेरे को तो जो गुरुओं के पास पहुंचाया वो भी महादेव नहीं पहुंचाया, तो मैं किसको गुरु मानूं? महादेव को गुरु मानूं कि उसको गुरु मानूं? लाइक क्योंकि माने बात तो उनकी मानी है। अभी भी जो भी कुछ समझा रहे हैं, जो भी कुछ मैं साधना करता हूँ, वो वही जो बताते हैं मैं तो वही करा देता हूँ। मेरा ध्यान तो सिर्फ उनके ऊपर है, महादेव के ऊपर। सो आपको कैसे पता चलता है कि महादेव ने आपको ये सब बोल रहे हैं, लाइक ये सब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं? लाइक हाउ डू वी डिफरेंशिएट? लाइक नहीं, वो अलग जगह से आवाज आती है, वो पता नहीं चलता तुम्हें? लेकिन एक आवाज जो होती है वो जैसे माइंड में थॉट की जो आवाज होती है वो यहाँ से आती है। इसे तुम ध्यान दो ना, यहाँ से एक्टिविटी होती है वो। लेकिन जो जिसको हम अंतरात्मा की आवाज या कुछ भगवान की आवाज कुछ बोलते हैं, वो नीचे से आती है। दैट वे यू कैन रिकॉग्नाइज, बट वो तो आई थिंक लाइक वंस यू ट्रस्ट इट, लाइक तुमको पता ही होता है कि हाँ ये उन्हीं की आवाज इन वे। आई डोंट नो, मुझे तो हमेशा पता हो जाता कि हाँ लाइक ये हाँ उन्होंने कुछ बताया है इस बारे में। सो डिटैचमेंट क्या है? लाइक डिटैचमेंट ही इज टेलिंग, क्या गृहस्थ जीवन में भी रह के भी हम डिटैचमेंट से रह सकते हैं? डिटैचमेंट मतलब क्या होता है? रियल में देखा जाए तो क्लैरिटी से रहना इज द पॉइंट। लाइक क्लैरिटी ऑफ व्हाट नाउ। डिटैचमेंट तो उसका बाय प्रोडक्ट है। क्लैरिटी ऑफ योर एग्जिस्टेंस विल ऑटोमेटिकली लीड यू टू डिटैचमेंट। जब सब कुछ समझ में आएगा कि एवरीथिंग इज टेम्परेरी, इवन अब इनको जितने लोग देख रहे हैं वो भी टेम्परेरी होता, पर को पता ही है, देखा ही अपने जर्नी के अंदर ना। वो ऊपर भी जा सकता है, वो नीचे भी जा सकता है। एंड लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। तो अटैचमेंट आएगा ही क्यों? अपने अस्तित्व के सच्चाई को यदि तुम धारण करोगे तो अटैचमेंट आएगा ही नहीं ना। अटैचमेंट टुवर्ड्स व्हाट? अटैचमेंट वो वही होता है, वो समय को रोकने की प्रक्रिया होती है ना इंसान की। वो स्टडी करना चाहता है इस फ्लो को, सर्टेन करना चाहता है। सर्टेन करना वही है कि ये ऑलवेज चेंजिंग वर्ल्ड है। इसके अंदर मैं कोई ऐसी फॉर्म बनाना चाहता हूं कि जो चेंज ना हो रही हो, बट ऐसा नहीं हो सकता। हम एक, क्योंकि वो माइंड के हिसाब से खेलते हैं ना, अजना के अंदर ज्यादा खेल रही है अभी जो मनुष्य की जो चेतना है ना, तो वो इमेज के अंदर ज्यादा खेलते हैं। और वो इमेज के अंदर स्टडी रहते हैं कोई भी चीज। मैं 3 साल का कैसे दिखता था वो फिक्स हो गया ना, अब समझ रहे हो? वैसे तो वो भी फिक्स नहीं है, माइन्यूट चेंजेस होते हैं उसके अंदर भी। फोटोग्राफ भी अपने आप में भी लाइक इट विल डिजोल्व, चेंज कलर्स एंड एवरीथिंग, बट ऐसे लगता है कि हाँ वो फिक्स है। लाइक तुमने किसी फिक्स्ड चीज को, लाइक एक मूविंग चीज में से किसी फिक्स चीज को तुम पकड़ सकते हो। उससे सोचो कितना अहंकार आता है इंसान को कि फोटो एज आइडेंटिटी यूज होती है, कि मैंने पकड़ लिया यही है तू, राइट? वो सारी चक्कर वही है। उसको यदि तुम फ्लो के अंदर चले जाओ ना, इसीलिए उसको फ्लो स्टेट बोलते हैं, बाकी ज़ेन और इस सब के अंदर एवरीथिंग इज चेंजिंग इट एंड देन यू चेंज विद इट, देन यू आर नॉट अटैच। नो, लाइक अपने आप ही अटैच नहीं होगे। जो पुरानी चीज जो जा रही है उसको छोड़ दोगे, और जो आ रही है वो अपने आप ही समय के हिसाब से अब उसके अंदर चले जाओगे। ओके। हर हर महादेव। वैराग्य और सन्यास में डिफरेंस क्या है? ये जो बताया स्टेट, इसको वैराग्य बोलते हैं, क्योंकि वैराग्य का मतलब ही डिटैचमेंट होता है। So, आपने जो और सन्यास जो है वो तो प्रक्रिया है, लाइक कि ये जो चीज है, ये चेंज वाला जो सत्य जो समझ में आता है कि लाइफ इज ऑलवेज चेंजिंग, एंड देन यू शुड नेवर बी स्टक इन सम मेमोरी, किसी मेमोरी को स्टेबल करने की कोशिश में कि कोई ऐसा दिखता है तो वैसा ही दिखेगा, लाइक
वो तो बदलाव होता ही होता है। या फिर किसी का मान लो किसी के साथ कोई किसी जॉब में है, अब वो मान लो चेंज हो गया, तो उसकी मेमोरी की मेरी जो आइडेंटिटी थी मैं चेंज कैसे हो गई, देन यू गेट स्टक इन दैट। ऐसे कैसे परिवर्तन हो सकता है? तो सन्यास क्या है कि उन सब चीजों से डेलिबरेटली दूर जाना। और ब्रह्मचर्य जैसे जिसके अंदर मेन चीज जो बोलते हैं वही की लाइक जो कि अपने जो सेक्सुअल एक्टिविटी से रिट्रीट करना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो काइंड ऑफ लाइक भोग जो है हाईएस्ट ऑर्डर का वो वही है, इसलिए उसको सबसे पहले बंद कराते हैं। लाइक तुम विषय के भोग बंद कर रहे हो सबसे पहले, तो इट्स लाइक कि वो दे आर रिट्रीटिंग अवे फ्रॉम द प्लेजर इन अ वे, नो सेंसेस, that you go inside. so that you come to this truth कि फाइनली इट्स नॉट इन योर कंट्रोल। किसी भी तरीके से उसको बोल सकते हो कि जो करा रहा है भगवान करा रहा है, एनीवेज वो प्री डिटरमाइंड है, उन्होंने जो लिख रखा है विधि का विधान। राम तो ऐसे ही बोलते थे कि विधि का विधान जो है वह उसके हिसाब से ही होगा। So is it not all? It's also like if you don't have the clarity and you just enter into grihasthashram. That now, as we spoke before, हम जो ऋषि मुनि थे, they were just first doing the spiritual certain level of spiritual attainment was done, and then they were going into grihasthashram. So clarity achieve करके then senso की दुनिया में जाओ। फिर तुम बेसिकली जहां से रिट्रीट होके आए हो उसकी सेंस बनाओ कि वो माया कंपोज कैसे है। लाइक तुमने ये तो पता कर लिया और किस तरीके से वो बनी हुई है, तो हम उलझेंगे नहीं उसमें। वही सत्य मान के वो क्लियर रूप दिखेगा ना। फिर जैसे एक तो ये है कि ये माया है, फिर दूसरा तुमको समझ में आएगा, उसी से पूरी क्रिया योग जो हम बताने वाले हैं वो भी समझ में आता है, क्योंकि सब क्रिया है। जैसे मेरा हाथ ऐसे घूम रहा है तो ये भी क्रिया है ना, और ये क्रिया रिलेटेड है किस तरीके से मैं ब्रीथ कर रहा हूं, और रिलेटेड है किस तरीके से मेरा हार्ट चल रहा है, और रिलेटेड है किस तरीके से मेरे थॉट्स घूम रहे हैं। और वो सिर्फ आइसोलेशन में नहीं है, वो बाहर के हिसाब से भी है। फिर तुमको क्लियर बात, जितना भी हमने समय का जो भी अलॉटमेंट हमने देखा है लाइक हिंदू कैलेंडर, उसके अंदर किस तरीके से उन्होंने उसको डिवाइड करके देखा कि हाँ ये इस तरीके से महीने बनेंगे हमारे, क्योंकि वो एनर्जी उन्होंने क्रिया को देखा कि ये ऐसे जो बाहर की एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट हो रही है तो अंदर वाली चीज का क्या असर पड़ रहा है। अमावस होती है तो ऐसा लगता है अंदर। फिर तुम उस प्रक्रिया को सेंसिटिव होके देन यू कैन राइट द कोड्स ऑफ द माया बेसिकली, कि इस तरीके से कंपोज्ड है। So if you do anything without shutting, I mean, what you say, without having the clarity, you step into anything, so that will lead to attachment. इसीलिए तो बहुत टाइम तक मैंने वो शादी का तो करता ही नहीं था ना मैं, लेकिन घर वाले बोले तब भी, क्योंकि फर्स्ट इट वाज बिकॉज कि मुझे जानना था कि, क्योंकि मैंने जितना देखा ना, मुझे ऐसा लगा कि यार ये सब तो अनहैप्पी है शादी करके। लेकिन जब वो हो ही नहीं सकता, जब मन स्थिर किसी एक स्त्री पे हो ही नहीं सकता, तो तुम नाटक क्यों करना है एक के साथ रहने का। पहले तो समझ में आए ना कि हाँ भाई लाइक होता क्या है, साथ में जीवन व्यतीत करना, एक दूसरे के साथ रहना, वो होता क्या है कि लाइक बाकी तो पता नहीं लोग कैसे वे भी डिसऑनेस्ट हो गया, हो सकता है भाई वो सब योगी हो बट मैंने तो ऐसे देखा कि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट ओनली। फिर उसका तरीका वही है, जब तुमको पूर्ण क्लैरिटी होती है ना तभी तुम किसी एक ऐसे इंसान के साथ एक्चुअल में रह सकते हो, नहीं तो तुम हो ही नहीं ना वहां पे। ऐसा हो लग रहा है कि हम दोनों साथ में एक ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बट हम अलग अलग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिर वो तो ऊपर वाली चीज के अंदर करने का हो गया ना, तुमने असली मतलब तो समझ में नहीं आया तुम्हें उसका। जो आपने विवेक साधना में बताया था ना, मेंटल वर्ल्ड के अंदर ही यू आर लिविंग, डोंट नो द डिफरेंस बिटवीन मेंटल वर्ल्ड एंड द फिजिकल वर्ल्ड। क्योंकि तुम्हारी रियलाइजेशन नहीं हुई ना, मतलब उसी को बोलते हैं कि वो रियल नहीं बना है मेंटल वाला, कि तुमने उसका अपने जीवन में नहीं देखा है कि हाँ ये है सत्य है।
अभी भी हम जैसे बात मेंटल वर्ल्ड के अंदर ही कर रहे हैं, ये लोग मेंटल वर्ल्ड के अंदर ही समझ रहे हैं, पर असली अंतर तब होगा जब ये लोग उसको देखें कि अपने अंदर उस ध्यान को लेके जाएं। इसलिए हमने वो बनाया था ना, ध्यान किधर है, कि तुम्हारा ध्यान किधर है अभी कहाँ ध्यान गया है, अभी कहाँ ध्यान गया है। अपने ऊपर यदि हमेशा ध्यान रहे। और लेकिन मेंटल वर्ल्ड का लोड देखो, ये बहुत ऐसे जैसे चलता रहता है ना, चलता रहता है, बेस्ड ऑन द लोड वो इंक्रीज होता जाता है कि इतने सारे लोग देख रहे हैं एंड ऐसे होगा, उससे इतना अंतर पड़ता है। सी इट इज लोड ओनली नो। और वो अटेंशन को बाहर की तरफ खींचता है, फिर वो ध्यान को खींचता है अपनी तरफ, क्योंकि तुमने उसको ज्यादा सत्य बना के रखा हुआ है। यदि उसको सत्य से हटा दो, जैसे लाइक देन यू लाइक हाँ यू आर जस्ट सिटिंग ऑन, यू आर स्पेंडिंग योर लाइफ लाइक देयर इज नथिंग ओनली। लाइक जो ऐसे लोग बोलते हैं ना कि लाइक यहाँ ऐसे पकड़ लिया, समाज जैसे मीडिया के अंदर चलती है ना चीजें, वो ऐसा हो गया, उसने ऐसा कह दिया, इट्स लाइक दे थिंक लाइक नो लाइक बाय रिएक्टिंग टू इट दे आर लिविंग मोर। उनका जबकि ध्यान पूरा बाहर है, बाहर भटक रहा है। उनको इसलिए बाहर चीजें भी हैपनिंग चाहिए ताकि उनका ध्यान बढ़िया तरीके से भटके। ये तो बिल्कुल स्टिलनेस है। और ये क्रिया के अंदर सबसे इजी तरीके से इस चीज को पता किया जा सकता है, क्योंकि क्रिया जो है ना वो लिमिटेड है और वो नोएबल है। मेरी ब्रेथ जो हो रही है वो इसका एक साइंटिफिक रिलेशन है, राइट? कि जब मैं स्ट्रेस में होऊंगा तो इस तरीके से मैं ब्रीथ करना चालू कर दूंगा, क्योंकि इस तरीके से मेरे जो इमोशन है वो मेरी बॉडी को इम्पैक्ट कर रहे हैं। यदि मैं स्ट्रेस में होऊंगा, यदि मैं डर रहूंगा तो मैं इस तरीके से देखना चालू कर दूंगा। क्रिया तो आईना है ना, क्रिया से छुपा नहीं सकता ना कुछ भी। वो लोग तो ऊपर ऊपर से आज के वक्त में जैसे छुपा लेते हैं ह्यूमन, बट वो कहीं ना कहीं एनर्जी स्टोर रहती है, वो फिर दिखती है फिर बाद में दूसरे रूप में। लोगों को लगता है कि हमने छुपा लिया, और छुपाने की वजह से जो एक एनर्जी की नोट क्रिएट हुई ना अंदर, लाइक फिजिकली क्रिएट हुई तो फिजिकल फिर कोई वो कराएगा, डिजीज कराएगा। हाँ, मेंटल हुई तो किसी से झूठ बोला तो मेंटली एक नोट क्रिएट हो गई, एनर्जी इकट्ठी हो गई वहां पे। देन यू कैन नॉट बी इन द फ्लो। मतलब तुम सत्य से उतना ही दूर चले गए, क्योंकि अब तुमको याद रखना पड़ेगा वहां पे। हम तो याद नहीं करने वाली चीज को सत्य बोल रहे थे ना, जो कि एवर फ्लोइंग है। हर हर महादेव। क्या गृहस्थ जीवन में रहना भी एक तरह की साधना है? गृहस्थ जीवन में रहना, लेकिन किस तरीके से रहना ना, वही हमने डिस्कस किया। वो काफी डिस्कस कर लिया हमने ये, कि बिना क्लैरिटी के तो गृहस्थ में रहना वो भी साधना मान सकते हो उसको एक्चुअली, लेकिन बहुत डिफिकल्ट वाला साधना है। हाँ, वो बहुत अलग टाइप की साधना है। एक तो लाइक उसमें दो चीजें हैं, एक तो जो इस इंसान को सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ है वो गृहस्थ में रहे, और फिर उसके लिए जो साधना है गृहस्थ जीवन, राइट? कि वो तो माया के अंदर ही चीजों को हैंडल करेगा, उसको नहीं समझ में आता कि ये कैसे हो रहा है। तो उसको तो ऐसे लगेगा कि भाई उसने ऐसा बोल दिया, वो चीज हम देख रहे थे ना दिन में, तो फिर फिल्म दिखा रही थी कि इसके चाचा ने, इसकी बुआ ने ऐसा कर दिया है, इसका ऐसा बोल दिया है। तो वो उसके लिए तो वो असली है, तो उसके लिए अलग टाइप की साधना है वो। और जो सेल्फ रियलाइजेशन वाला इंसान यदि गृहस्थ में जाएगा तो उसकी अलग लेवल की है, कि उसको दिख रहा है कि ये असली नहीं है, और फिर उसकी एक्सेप्टेंस वाली साधना है। जैसे राम को दिख रहा है कि हाँ भाई मैं तो सेल्फ रियलाइज्ड हूं, मुझे एक्चुअली में किसी को कुछ नहीं है, बट स्टिल ही इज फॉलोइंग द रूल्स। तो उसकी साधना उल्टे टाइप की है। आपने वैसे साधना के बारे में तो बहुत रील्स वो सब है, लेकिन
एक क्वेश्चन है कि why sadhana is like need to be done every day on in our daily lives, like as a routine करने की जरूरत क्या है? नहीं, साधना इज दैट ओनली, एक इच्छा जो है, इच्छा शक्ति अभी भी जैसे मान लो मेरी इच्छा ही एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके जा रही है कि नहीं, समय के अंदर हमारी इच्छा हुई, हमने साधना लॉन्च की, हमने लाइव किया, एक इच्छा मेरी लाइफ को एक पर्टिकुलर मोमेंट में लेके जा रही है, पर्टिकुलर वर्ड्स बुलवा रही है मेरे से, राइट? तो उस इच्छा से जब वो चीज होती है तो मेमोरी की कंडीशन की वजह से वो बॉडी उसको रिमेम्बर करती है। चाहे माइंड मेंटली तुम सोचो कि तुम मेंटली भी याद रहती है, बट अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है ना वो, तो फिर ऐसे लगता है कि याद नहीं है कोई चीज, बट याद तो सारी चीजें रहती हैं। ब्लैक वाले उसमें डाल देते हैं हम कि उस पर लाइट नहीं डालते तो वो दिखती नहीं है ऐसे नहीं, ट्रॉमा वगैरह जो होते हैं अपने होते तो याद ही है, बट हम बुला देते हैं उनको ऐसे ऊपर से करके कि नहीं ये नहीं हुआ है टाइप से। बट बॉडी को तो डेफिनेटली रिमेम्बर होता है सारी चीजें। यदि मैं बोल रहा हूं जहां से मैंने पेट में यदि फोर्स लगा के ये वर्ड्स बाहर निकाल रहा हूं, तो क्या उसकी रिमेम्बरेंस मेरी बॉडी को नहीं होगी? मेरे शरीर को हर एक याद को, वो हर एक जो मूवमेंट ऑफ एयर हो रही है तो कुछ ना कुछ तो घिस रहा होगा ना, कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा ना, समझ रहे हो? वो तो अपने आप ही क्लॉक चल रही है उसकी। तो साधना मतलब कि बार बार वो जो मेमोरी वाला जो एक लेयर ऊपर से आ रही है उसको हटाना, जैसे सफाई करना, जैसे घर की सफाई करना भी वही होता है कि हमने व्हाइट मार्बल लगाया था, अब उसके ऊपर काली चीज गिर गई है तो उसने हमारी व्हाइट मार्बल की मेमोरी को खराब कर दिया है। तो तुम इसको रिस्टोर कर देते हो मेमोरी को कि ये चीज यहां पे रखी थी, तो उसको उसी जगह पे रखते हो। तो इसी तरीके से जब हम इच्छा के अंदर जाकर कोई भी कर्म करते हैं, जैसे अभी मैं कर्म कर रहा हूं, तो एक इंप्रेशन बनता है, उस इंप्रेशन को सफाई करना ही साधना है। ज्ञान साधना करोगे तो एक जो मेंटल इंप्रेशन बनेगा वो क्लियर हो जाएगा। जैसे ये तो बहुत ही एविडेंट है, जैसे तुम फिल्म देखते हैं हम, तो स्टार्टिंग में तो ऐसे लगता है कि फिल्म देख रहे हैं, लेकिन थोड़ी टाइम के बाद ऐसा लगता है कि ये रियल स्टोरी है। इसके अंदर है। हाँ, तो वो इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है ना, तुम उस वर्ल्ड में चले जाते हो, तो उसको क्लियर करना जरूरी है ना कि नहीं वो तो सिर्फ कहानी थी। तो वो उसके हिसाब से वो ज्ञान साधना कर सकते हो तुम अपने माइंड की सफाई करने के लिए। क्लीनिंग रिचुअल है, क्लीनिंग रिचुअल है यार। और कुछ लोग ऐसा है कि वो क्लैरिटी में रहने के लिए क्लीननेस है, और एक दूसरा है कि तुम भगवान का अपना पूर्ण रूप जानने के लिए तुम एक्स्ट्रा क्लीनिंग करोगे। फिर तुम ऐसा नहीं कि जो ऑलरेडी है उसको उस लेवल पे मेंटेन करने की कोशिश करोगे, तुम सोचोगे इसको भी क्लियर कर दो, लाइक उसके अंदर भी देखा जाए क्या है। तुम अपने बेसिकली आत्मा के ऊपर का जितना भी कर्म है सब क्लियर करने की कोशिश करोगे। जो संचित वाला जो है, जो प्रारब्ध वाला जो है, वो तो इस लाइफ का कर्म है, तो उसमें क्लीनिंग रिचुअल जैसे होगा वो कि तुमने कर्म किया, मेमोरी आई, उसको साफ कर दिया, कर्म किया, मेमोरी आई, साफ कर दिया, साफ करते करते हाँ वो प्रारब्ध क्लियर कर रहे हो तुम अपना। बट एक लेवल के बाद तुम पहुंच गए, तुम अपना संचित भी क्लियर कर सकते हो कि मेरा जो पुराने जन्मों का भी जो इकट्ठा हो रखा है कि मैं ह्यूमन ही क्यों फील कर रहा हूं, वो भी मेमोरी की वजह से फील कर रहा हूं, कि मैं एक्सपीरियंस ही क्यों फील कर रहा हूं, मैं उसको ही खत्म कर दूं पूरा। तो वो संचित कर्म को हम खत्म करेंगे फिर वहां पे। तो एक तो साधना एक डेली लेवल को मेंटेन करने के लिए कि तुम ज्यादा माया में ना जाओ, और दूसरा फिर माया से बाहर निकलने के लिए ऊपर ऊपर प्रोग्रेस लेवल पे मान लो उसको। तो उसको डेली नहीं करोगे तो फिर वो हार्ड हो जाता है फिर, क्योंकि डे सबसे बेसिक यूनिट ऑफ एग्जिस्टेंस मानते हैं ना हम, जिसके अंदर हम तीनों अवस्थाओं को देख लेते हैं। एक दिन मतलब कि हम जागृत भी हो जाते हैं, हम स्वप्न में भी चले जाते हैं, हम सो भी जाते हैं। एक साइकिल के बाद तो एक बार क्लियरिंग करनी पड़ेगी। यूथ साधना करने बैठ गए तो पैसे कैसे कमाएंगे? It is irrelevant actually when it comes to sadhana, because there is nothing that you do, everything what you do can be a sadhana.
sadhana means it's a tool, like you can do anything Mhm. and convert it as a tool. कर्म करना तो सबसे बड़ी साधना है ना। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, ये बार बार लोगों में यही आता है क्वेश्चन, क्योंकि मेन स्ट्रीम के अंदर जो आध्यात्मिक या जो असली सत्य है जो इस संसार का, उसके अगेंस्ट जो फोर्स खड़ी रहती है ना, वो यही फोर्स खड़ी रहती है। वो गृहस्थ के रूप में खड़ी है, बट एक्चुअली वो गृहस्थ भी नहीं है, क्योंकि उनको वो धर्म के हिसाब से तो गृहस्थ जीते ही नहीं है। गृहस्थ वाला आश्रम फॉलो नहीं करता कोई भी, समझ रहे हो? तो गृहस्थ के नाम पे खड़ी है यही वाली दीवार कि हमको पैसे कमाने होते हैं, हमको घर बनाना होता है, हमको बच्चे पैदा करने होते हैं, बच्चों का जिम्मेदारी कौन करेगा, जैसे कि समहाउ तुम उस लाइफ के अंदर साधना नहीं कर सकते हो। नहीं, एक क्वेश्चन है उसमें भी, लाइक फॉर दैट नो इनिशियली यू नीड टू डू लिटिल सम काइंड ऑफ sadhana to understand that everything I do can be a sadhana. हाँ, नहीं वो तो तुमको इनिशिएट तो होना ही पड़ेगा उसके अंदर भी किसी न किसी से। जैसे वो प्रेमानंद जी देते हैं, राधा नाम देते हैं, तो वो गृहस्थ वाले लोगों को भी देते हैं, तो राधा नाम करते रहते हैं वो लोग क्लीन करने के लिए ना। कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। जैसे कर्म योग में भी हम अपना जो कर्म का जो फल है वो भगवान को अर्पित करते हैं कि भाई जो भी कुछ करा रहे हैं महादेव करा रहे हैं, तो हमारा वो कर्म योग हो जाता है उससे। नहीं तो जैसे ही मैं उस कर्म का फल अपने क्रेडिट में लेने की कोशिश करता हूं, वैसे ही मैं फंस गया फिर से माया में। वैसे ही मैं उसको याद करने वाली उसमें फंस गया, मेमोरी बेस्ड हो गया वो, राइट। कि मैंने क्या किया था, देख कैसे किया था उस टाइम पे मैंने, जैसे ही वो मेमोरी बेस्ड हुआ वो तो फंसे। बट उसके लिए कोई मार्गदर्शन तो चाहिए ही चाहिए। जैसे वो मार्गदर्शन नहीं चाहिए था यदि सब गुरुकुल की शिक्षा के अंदर दीक्षित होते ना, तो एनीवेज वो ब्रह्मचर्य वो सब फॉलो करके आए हैं, तो उनको क्लैरिटी होती वो, क्योंकि वो अब स्कूल सिस्टम में डिस्ट्रॉय हो गया ना वो, तो अब चाहिए वो उसके अंदर, क्योंकि अब तो लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। सो इट इज बेस्ट टू पहले एक गुरु से इनिशिएट होके you understand what sadhana is, then you keep continue whatever situation you are in, grahasthashram or tum whatever business you are doing or whatever you are doing for your living, everything can be a sadhana. हमने जो दोनों साधना जो डिजाइन किए इससे पहले, उसके अंदर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। विवेक साधना के अंदर भी नहीं है कि तुमको शादी करनी है नहीं करनी है ये सब, और भक्ति साधना के अंदर भी नहीं है। क्रिया के अंदर हो सकता है, क्योंकि क्रिया के अंदर उसको एनर्जी को अपने अंदर मेंटेन करना जरूरी है। क्रिया के अंदर फिर वो ब्रह्मचर्य और वो सारी लिमिटेशन आती हैं, क्योंकि तुम उस लेवल पे अवेयर नहीं हो सकते यदि तुम अपनी एनर्जी को ऐसे एक्सपेंड कर रहे हो तो बाहर। So spiritual attainment for people who are what you say, chosen not to get married, like as renunciation, it's easier for them, path is easier, that's why they do like first take up the sannyas path na. लेने से it is, I mean as Rishi Muni what we spoke about earlier, a sannyasi as renunciate, you do your spiritual sadhana, it's easier than grahast ban ke sadhana karke you go towards spiritual attainment. I won't say anyone like easy or difficult, क्योंकि वो तो रिलेटिव है ना, सब्जेक्टिव है वो तो, कौन सा किसको मुश्किल लग रहा है किसको आसान लग रहा है। But you don't, now that you're like fully focused only on yourself, because now you're on your own, you don't have to like, आज के समय के हिसाब से बात कर सकते हैं कि इस समय में कौन सा डिफिकल्ट होगा। इस समय में जनरली सन्यास वाला ही, क्योंकि उसी को आध्यात्मिकता, क्योंकि गृहस्थ वाले में तो आध्यात्मिकता बची ही नहीं है, तो गृहस्थ में रह के करना बहुत मुश्किल होगा। लाइक अनलेस यू लीव, जब तक तुम थोड़ा सा उससे बाहर आके नहीं आओगे ना, थोड़ा सा दूर नहीं आओगे, तब तक पता नहीं चलेगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट पता करना उसके बीच में रह के, क्योंकि माया का प्रभाव ज्यादा है ना अभी।
That's why I think in these times it's like spirituality is sannyas. You have to be a sannyasi to have a spiritual. हम्म, वैसे ही हो गया वो। जबकि हमने वो उनका भी देखा था, वो कौन सी देवी थी वो, उनका वो भी तो शादी शादी की थी उन्होंने भी, वो अन्न कौन से दान दान वाली जो देवी थी, Danamma Devi. दानम्मा देवी। बट उसको उस टाइम पे देखो, उस टाइम पे फिर भी पीपल वर नॉट ट्रीटिंग हर एनी डिफरेंट लाइक। बट वो समय का ही बात है, क्योंकि वो इतना ज्यादा सत्य, इतना ज्यादा वो क्या बोलते करप्ट हो चुका है कि सही क्या है गलत क्या है। क्योंकि मेन तो लड़ाई सोचो मेन स्ट्रीम के अंदर तो इस चीज के ऊपर होती है कि ये सब चीजें सच भी है कि नहीं है लाइक इसलिए माया का इतना है कि जो माया को ही सत्य माना गया है। क्वेश्चन करना ही अपने आप में उस चीज को बोलते हैं कि तुम पागल हो रहे हो, समझ रहे हो। इफ यू क्वेश्चन द मेन स्ट्रीम सोसाइटीज नोशन, जो वो सोचते हैं कि पैसे कमाओ, इतना सक्सेसफुल हो जाओ, हम तो वो सक्सेस को पूजने वाले बन गए हैं, संतों को पूजने वाले नहीं रहे हैं अब। कि जिसने माया पे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है, ना कि जो एक्चुअली माया से ज्यादा दूर है। शादी के बाद भी बाबा के रूप क्यों धारण किया है? आई थिंक दे वर टॉकिंग अबाउट दिस कलर शॉल दैट यू आर वेयरिंग। ये तो ना भक्ति का है। ये तो मैंने वही बताया ना, लाइक ऋषि लोग भी तो ऐसी कलर का पहनते थे फिर भी शादी के बाद भी। तो थी जो वो जो भ्रम जो पैदा हुआ ना आज के समय में, उसकी देन ज्यादा है वो। हम तो नेक्स्ट लेवल पे क्लास में चले गए, अब हम तो प्रोग्रेशन हो गया हमारा राइट। लोगों को लग रहा है कि इसका डिवोशन हो गया है। हम अपनी जो स्पष्टता जो है, अपनी साधना जो है, उसके नेक्स्ट चरण पे पहुंच गए हैं कि क्या मैं ये वाले संसार को भी मैनेज कर सकता हूं उस क्लैरिटी के साथ। डिफिकल्ट है वो, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है वो क्योंकि उसमें ऐसा है ना कि उसी वो मेरा मेरा नहीं रहेगा, वो तुम्हारा भी हो जाएगा। कि हम दोनों का वो क्लैरिटी होनी चाहिए, जबकि हम अलग अलग भी खेल रहे हैं, पर हम दोनों इस स्पष्टता से खेले कि सब भगवान है, सर्वम ईश्वराय। वो है ना डिफिकल्ट गेम, लाइक इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी मेंटेन करनी है और फिर उस चीज के अंदर भी रहना है बराबर की नहीं नहीं तुम भी ईश्वर और मैं भी ईश्वर हूं। लाइक एक्चुअल में कोई चीज मैटर नहीं करती है, ये भी याद रखना है, और उस खेल को खेलना भी है कि नहीं नहीं अब दर्द हो रहा है, अब ये खाना बढ़िया था, अब ये खाना खराब था that is the most difficult thing only when you look at it. Seeing your wife or husband as God is the most difficult thing. हाँ, तो पहले लिटरली वो असली ग्रस्त वाली साधना तो वही है ना कि तुम अपने पति को परमेश्वर मान के जी के दिखाओ, वो अपने आप ही रियलाइज हो जाओगे तुम। इसलिए तो वो बताते थे ना कि सावित्री जो स्त्री होती है उसके तप में इतनी ताकत होती है कि वो भगवान को ही मना कर सकती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने पति को परमेश्वर माना हुआ है, वो उसके अंदर जिसने सही में माना हो ये नहीं कि उसका ध्यान बेसिकली एकाग्र चित्त है, लाइक उसी चीज के ऊपर। सिंगल फोकस वो फाइनली उसी पे आ जाता है, सब ध्यान के ऊपर ही, धारणा के ऊपर। हाँ। ये पेरेंट्स वाला बहुत सारे क्वेश्चन से ले लें। लेकिन ये सोचो ना आप ये सवाल, लेकिन सब लोगों ने रामायण देखी है, सब लोगों ने देखा है कि राम जो थे वो लाइक ये ऐसे कलर के क्लोथ पहने थे शादीशुदा सीता के साथ। Then he spent his entire time. Still nobody asked that question, like why is he wearing that kind of clothes? Like he's the married only. वो जो कि वो समाज में माया का प्रभाव इतना है कि वो ऑब्वियस चीज को भी नहीं देखने देती है। इट इज वेरी ऑब्वियस। उसमें रामायण को यदि ढंग से किसी ने देखा होगा तो राम का भी देखा होगा, जो ऋषि मुनि थे उनका भी देखा होगा, उनकी वाइफ को भी देखा होगा।
Yes, in the normal, like if you see the calendar photos also, if you see it's also in that, it's there. तो किसी ने क्वेश्चन किया कि तुम तो गृहस्थ थे, लाइक क्या हुआ? क्योंकि वो एक्चुअली वो गृहस्थ और नॉन गृहस्थ की बात नहीं है ना, वो क्लैरिटी की बात है. वो सन्यास उसको सूचक होना वो अलग है कि हाँ एक सन्यास का सूचक है और ऐसे नहीं वेयर करना चाहिए इस टाइप से ना, एज ए यूनिफॉर्म यू कैन से लाइक. बट उसमें भी एनीवेज कितना करप्शन तो है ही ऑलरेडी, लाइक इट्स नॉट लाइक इट इज एनी पर्टिकुलर रूल ओनली इन दैट आल्सो. ये तो सनातन का कलर है. हाँ सनातन का कह रहे हो, सनातन तो धर्मों से भी ऊपर है. मतलब धर्म वो जो रिलीजन वाले जो धर्म है, सनातन तो इनसे सबसे पहले से जो था वो जो जिससे क्रिएशन बनी है उस चीज का नाम है. अब मैं तुमको वही पूछा था ना कि लाइक कि ये कलर सबसे पहले भी तो किसी ने पहनना चालू किया होगा ना, उसने बताया होगा कि ये पहनो. अब उसको किसने बताया? उसको किसी ने परमिशन दी कि तुम लाइक पहन सकते हो? वो तो भगवान ने ही दी. वो तो हम ऐसे मानने वाले हो गया कि अब हम एक वो गुरु, कि वो वही क्वेश्चन था ना कि गुरु को लोग फिजिकल फॉर्म में ही देखते हैं. बट मुझे तो फिजिकल फॉर्म की जैसे जो भी मेरे लाइफ में हुआ वो जरूरत ही नहीं पड़ी. लेकिन मेरे को तो नॉन फिजिकल फॉर्म में ही सबसे पहले दिखे. मतलब मेरे को तो महादेव ही गुरु दिखे सबसे पहले. उसके बाद मैं फिजिकल वाले लोगों के पास भी गया और उनको भी मैंने एक्सेप्ट किया, उनसे भी सीखा जो भी सीखने का था. पर वो जाने के लिए भी उन्होंने ही बोला, नाम भी उन्होंने ही दिया. जैसे नाम पूछ रहे थे लोग कि तुम्हारा नाम क्या है, उसका नाम तो हमारा महादेव ने बहुत पहले देके रखा था, ऋषिकेश में ही दे दिया था, कल्कि. अब कल्कि नाम से वही है ना, लोग उसको लेना नहीं चाहते हैं, चक्कर वही है. क्योंकि एक बार यदि कल्कि से नाम से कोई रिकॉग्नाइज करेगा तो उसको वो प्रॉपरली उस सत्य को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज दे कैन नॉट टेक. और चूंकि सब अपने सत्य के अंदर नहीं एस्टेब्लिश्ड हैं, क्योंकि ये तो हमने पहले भी मीडिया में उन्होंने ये नाम क्यों प्रसिद्ध किया, जो कि नाम तो हमने वही बताया था शुरू से ही. तो नाम तो मिला हुआ है हमें, गुरु भी मिले हुए हैं. हर हर महादेव. If you have left your parents, for they could not understand you, then why their blessing is necessary after marriage? आप blessing लेने क्यों गए थे if you have renounced? नहीं, वो पहला पार्ट ही गलत है ना इसका, लाइक Left your parents. because they couldn't understand you type से, like it was not because they couldn't understand that's why I left. It was because like उस जगह पे रह के like जो मुझे करना का जो प्लान था, जो कि अभी हम कर रहे हैं, प्लान अभी से थोड़ी है, वो कुंभ से नहीं है, वो कुंभ से बहुत पहले से है कि हाँ ये करना है. वो कनाडा से ही जो तुम ट्रुथ सीरीज देखोगे तो वहीं से है वो प्लान, कि किस तरीके से इसके अंदर परिवर्तन लाया जाए. तो प्लान तो बहुत पहले से था वो. तो उसके अंदर जब मैं देख रहा था तो अगेन एक चीज तो उसका वही है कि जो गाइडेंस महादेव ने जो हमको दिखाई है, मैं तो उसी पथ पे चला हूं. उन्होंने वहां पे बोला कि हाँ अब तुम सदगुरु के आश्रम में जाओ, तो उन्होंने बोला कि अब हो गया यहाँ से जाओ. ऑल्दो आई वाज वेरी कंफर्टेबल. तो समझ रहे हो, लाइक एक्चुअली में एक लेवल के बाद ना तो साधना को छोड़ना मुश्किल होता है. आई एम सो कंफर्टेबल ओनली इन द आश्रम, लाइक कि हाँ देयर इज नथिंग ओनली, यू डू दिस साधना, यू डू दिस लाइक इट्स वाज ए हेवन ओनली, लाइक स्वर्ग जैसा ही है. अपना आराम से साधना करो, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, सब कुछ व्यवस्था बनाई हुई है, अपना पका पकाया खाना खाओ, जैसे अभी तो अपने को बनाना पड़ रहा है. उसको बोला क्या तुमने ऐसे रोटी के लिए? बोलना भी है. खाने का भी इंतजाम करके रखो, फिजिकल वर्ल्ड में ग्राउंडेड रहो. तो वो अंडरस्टैंडिंग की लैक की वजह से नहीं था. अंडरस्टैंडिंग की लैक तो क्वेश्चन ही गलत है.
नो ह्यूमन कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड अनदर ह्यूमन बीइंग, वो अपने आप में इल्यूजन है। तुम यदि सोच रहे हो ना कि यू आर अंडरस्टैंडिंग समवन एल्स कंप्लीटली, तो तुम पागल ही कहे जाओगे, क्योंकि साइंटिफिकली इट इज नॉट पॉसिबल। Everybody thinks they're saying the same way as the other person is seeing the world. सबसे बड़ी भ्रांति है ना वो, कि जैसे मैं संसार को देख रहा हूं तुम भी वैसे ही देख रहे हो, ऐसा है ही नहीं। जैसे मेरे लिए इन शब्दों का अर्थ है, वही शब्दों का अर्थ तुम्हारे लिए है, वैसा है ही नहीं। लेकिन ये सिखाना चाहिए ना बच्चों को, समझ रहे हो, कि एक्चुअली में भाई तुम फंसो नहीं इस माया के अंदर। हम तो माया को और ज्यादा करना सिखाते हैं। तो स्कूल से वो बच्चे ऐसे निकलते हैं, इसलिए इतनी सारी पॉपुलेशन में ऐसे है, क्योंकि स्कूल सिस्टम को जो करप्ट किया गया ना प्रॉपरली। क्योंकि एक बार मेमोरी ट्रेन कर दिया ना एक टाइप से दिमाग को, तो फिर ऐसा वो इल्यूजन आ जाता है, हमें तो सब जानता है। हाँ, खत्म हो गया अभी। बस। तो वो उसमें जो पार्ट था ना कि वो अंडरस्टैंडिंग की वजह से लीव किया था, लाइक भाई यू वांट ब्लेसिंग ओनली, लाइक तो हम गए भी महादेव की इच्छा से ही हैं एक्चुअली, लेके भी वही गए हैं, वहां पे हैंडल भी उन्होंने ही किया सारा। चाहे वो प्रेमानंद जी का आशीर्वाद हो, चाहे वो सोमनाथ जाना हो, चाहे वो घर जाना हो, उन्होंने ही हैंडल किया कि लाइक यू डोंट वरी ओनली, राइट। हम तो अपने अपने एक्सपीरियंस हमको पता है ना कि अपन यहां से कैसे गए थे और वहां पे किस तरीके से हुआ सब कुछ। और ब्लेसिंग तो वो सबका कर्म है, वो हमारे हिसाब से हम तो सबको ही ईश्वर मानते हैं वैसे, तो हमको किसी चीज में दिक्कत नहीं है जब तक वो हमारे आत्मसम्मान को या हमारे सत्य को ठेस ना पहुंचाए। क्योंकि वो मैं भी भगवान हूं, फिर दोनों को वो बैलेंस करना ही अपने आप में असली आध्यात्मिकता की परीक्षा है। कि हाँ ये सब भगवान हो, आप भी भगवान हो, लेकिन आप मुझे एक लेवल के बाद गाली दोगे तो मुझे अपने आत्मसम्मान के लिए भी, क्योंकि मैं भी भगवान हूं, मेरे अंदर भी है, बराबर बराबर है, ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हारे अंदर ज्यादा है मेरे अंदर ज्यादा है, वैसे उसको बैलेंस करना। तो वो अभी वो महादेव ने जैसे सजेस्ट किया तो उसके हिसाब से सही था। हम अपनी रियलिटी के अंदर हैं, अभी भी अपने सत्य के अंदर हैं। अब वो लोग, उनको अपने सत्य के अंदर जीने का अधिकार है, पर वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। जैसे पहले तो वो मेन चीज वही थी ना, वो रिकॉग्निशन नहीं था कि ये तुम्हारा सत्य है भाई, तब दिक्कत थी। अभी नहीं है दिक्कत। What is moh and what is maya? Should a spiritual seeker stay away from aspects related to money, marriage, relationship? ये थोड़ा सिमिलर क्वेश्चन है, तो उसका अर्थ बताइए। What is moh and what is maya? मोह तो द अट्रैक्शन टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट्स और द अटेंशन। वो जो अट्रैक्शन है, वो आकर्षण जो होता है भोग की वस्तुओं से, उसको मोह बोलते हैं। लाइक मोह हो गया, लाइक वो अट्रैक्ट कर रही है वो चीज मेरे को, लाइक मैग्नेटिज्म किसी चीज का ना, Which results in attachment. हाँ, जो कि जैसे उसको वैसे ही समझ के देखो ना, लाइक कि इट्स लाइक कि एक कोई फोर्स है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही है, या कोई फोर्स है जो मुझे इस वर्ल्ड की तरफ खींच रही है, लाइक इंस्टाग्राम वाला वर्ल्ड, राइट। तो इट्स लाइक देयर इज अट्रैक्शन पावर टू इट। हर एक विषय की एक अट्रैक्शन पावर है, तुम्हारे ध्यान को अट्रैक्ट करने की मेन तो। वो अट्रैक्शन पावर को ही मोह बोलते हैं। उसकी मोहिनी क्यों बोलते हैं? लाइक वो एक विष्णु के रूप को, कि उसकी अट्रैक्शन पावर मैक्सिमम है, तभी तो वो तुम्हारे सेंसर्स को सब खींच लेते हैं। हाँ, तभी तो उन्होंने वो असुरों को विष वो पिलाया ना, सिंपल पानी। विष तो नहीं, अमृत मिला के, लाइक क्योंकि उनका ध्यान तो उनके ऊपर था। सोचो, अमृत को नहीं देख रहे थे। अमृत मिल जाए तो एनीवे सब कुछ हो जाएगा ना, बट फिर भी वो किस तरीके से विषय के अंदर लेके जाता है ध्यान को, और वहीं पे हम फंस जाते हैं। Then what is maya? उससे जो रिजल्ट होता है ज्ञान,
जैसे अट्रैक्ट किया तो कुछ टाइम के बाद ऐसे लगता है कि मैं एक ही हूं, कि इसको, इस अट्रैक्शन वाले बॉन्ड को कोई तोड़ नहीं सकता है। किसी वस्तु से हो गया, किसी चीज से हो गया, कि अभी ये पानी पीना है मुझे, या मुझे इसी टाइप से रहना है, या मुझे इसी टाइप का खाना खाना है। तो एक पर्टिकुलर मेमोरी के साथ मोह की वजह से तुम बाइंड हो गए। चेतना जो थी, जो शुद्ध चेतना, जो कि एक्चुअली हर एक चीज को लाइट कर रही है, वो बाउंड हो गई, वो बाउंडेड चेतना हो गई, बाउंडेड कॉन्शियसनेस हो गई। तो उसकी वजह से जो संसार जैसे दिखाई देता है वो माया है। सो तुम उसी को ही रियल मानने लग गए हो अभी। You don't know there is a reality beyond it. I mean, it's not beyond it. You don't know the reality. Fight with that. जो एक्चुअल में क्या खेल हो रहा है तुमको नहीं पता है। उस तरीके से यदि उस क्वेश्चन को रखेंगे ना तो ज्यादा सही है। नहीं तो ऐसे ऐसे हो जाएगा कि हाँ somehow these people are sane, these people are not sane, जो माया के अंदर खेल रहे हैं। उनको रियलिटी ही नहीं पता है। एक्चुअल किस तरीके से ये खेल हो रहा है वो नहीं पता उन्हें। विद देयर लिमिटेड नॉलेज दे आर प्रिटेंडिंग, वो सिर्फ थोड़े से ज्ञान से प्रिटेंड कर रहे हैं कि हाँ उनको एक्चुअल में पता है, कॉन्फिडेंस की वजह से। वो ब्रेक होता है, समय हमेशा ब्रेक करता है उसको, क्योंकि जिस तरीके से हो रहा है वो तो होगा ही ना। कितने टाइम तक तुम उसको मेंटेन करके रख लोगे। अगेन वो जो चेंजिंग वाला जो एस्पेक्ट है उसके अंदर कितने टाइम तक एक फॉर्म को स्टिल करके रख लोगे, कितने टाइम तक स्टेबल की फॉर्म को स्टिल करके रख लोगे, कितने टाइम इस शरीर की फॉर्म को स्टिल करके रख लोगे, लोगों को झूठ दिखाते हुए कि हाँ तुम बूढ़े नहीं हो, इनका देख लो एक्टर का। नहीं, वो मैं स्टिल करके रख रही हूँ, दैट इटसेल्फ इज योर इल्यूजन, राइट। बट वो आउटसाइड में किस हिसाब से वो ऐसे परसीव होता है ना, लेकिन कि वो प्लास्टिक सर्जरी करा के सब करा के लेकिन मैं तो एज हो ही नहीं रहा हूं। बट जो एक्चुअल एज है वो तो तुम्हारी बॉडी काउंट कर रही है ना, तुम मरोगे ना। बाहर से कितना भी उसको क्लीन करा के उसको प्लास्टिक सर्जरी करा के रख लो, क्या तुम्हारी बॉडी की क्लॉक को नहीं पता है कि तुम्हारे कितने सांसें बची हुई हैं। Should a spiritual seeker stay away from aspects related to money, ये भी कर दिया हमने। marriage, relationships? हाँ। It's the same similar question. Would marriage mean I'm falling into a trap of Moh Maya? I mean, it is a trap. There is a lot of moh and maya, no, in marriage. Like, अपन हम दोनों ने तो देखा है उसको ना साक्षात, इट्स लाइक बहुत बार भूल जाते हैं लाइक। बट वही तो सबसे बड़ा टेस्ट है फिर। और वो टेस्ट यदि दोनों कर रहे हो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि फिर लाइक तुम फंसोगे तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, मैं फंसूंगा तो तुम मुझे बता सकते हो। नहीं, वो ऐसे, नो, आई सी इट दिस वे। मोह माया के ट्रैप में मैं जा रही हूँ, नहीं, जब पता चलता है दिस, व्हेन यू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल क्लैरिटी, लाइक दैट काइंड ऑफ, नॉट स्पिरिचुअल क्लैरिटी, क्लैरिटी, देन ओनली आई नो दैट आई एम फॉलोइंग इनटू ट्रैप ऑफ मोह और माया। व्हेन आई डोंट नो व्हाट इज मोह एंड माया, आई हैव ऑलवेज बीन इन इट एंड आई नेवर नो व्हाट इज इट। हाउ डू आई नो दैट आई एम फॉलोइंग इनटू इट, मोह और माया, मोह माया में? मतलब तुमको पता ही नहीं है रियलिटी क्या है, तो तुमको कैसे पता होगा कि मोह माया में हो? So it's just like, वो दूसरे वाली साइड से है, सो सेल्फ रियलाइज इंसान है, उसको लगेगा कि हाँ नाउ आई एम एंटरिंग सो मेनी ऑब्जेक्ट्स बेसिकली। अब इतने सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर अपनी क्लैरिटी मेंटेन करना और उन ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलना भी, ये फोन जैसे यंत्र के साथ भी खेलना, इस जगह पे ये सब जितने ज्यादा मैं चीजें इकट्ठी करूंगा
उतना ज्यादा हैवी हो जाएगा, लाइक स्पिरिचुअल क्लैरिटी के साथ या क्लैरिटी के साथ उसको चलाना, उस गाड़ी को ना। तो वो टेस्ट है वो, लेकिन वो उस वाली उल्टी वाली साइड के लिए टेस्ट है। जो मेन जो लोग हैं उनको तो पता ही भी क्या है कि क्या मोह माया है। अभी जो वो करेगा उसके अलावा नहीं करे, मान लो नहीं करेगा तो क्या करेगा, वो भी माया में ही जिएगा तब भी। So जब लाइक आपके लैंग्वेज में बताया गया तो लाइक जोर से तप्पड़ लगेगा जिंदगी से, देन यू विल बी लाइक हाँ मोह माया में फंसे थे हम, लाइक देन नाउ आई वांट टू कम आउट ऑफ इट एंड सी व्हाट इट इज। जोर से थप्पड़ पड़ना जरूरी है। So yeah, this one more question also is there. Are these aspects like all this money, relationship, marriage, are these aspects worldly distractions would take me away from my spiritual goal or knowledge? See, the main question is that only, like जितना अपन इन सबको अगेन, चूंकि हमने डिस्कशन से पहले भी वही सीखा था कि लाइक यदि ज्यादा वो बात ऐसे घूम रही हो ना तो वन ट्रुथ में जा रही है। इसका मतलब वो घूम रही है वो बात। मेन क्या है, अब ये मैं ह्यूमन हूं, यहाँ से मुझे दिख रहा है, लाइक तुम यहाँ से शुरू, सत्य से शुरू करो ना सबसे पहले। लाइक ये इतनी बाकी सारी चीजें ये है कि नहीं है कि सब ये करें कि वो करें, मेन चक्कर क्या है उसको देखो ना। सबसे यहीं से शुरू कर लो कि ये आंखें हैं, ये नाक है, अब ये क्रिया हो रही है, सांस अंदर बाहर जा रहा है, राइट। ये किस तरीके से चल रहा है ये यंत्र। अपने आप चल रहा है। हाँ, फिर इसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या इसको समझा जा सकता है। तो समझने के तरीके होंगे कि या क्या मैं तुम्हारा बिहेवियर देख के समझ सकता हूं कि मैं ऑब्जर्वेशन करके मैं किसी पक्षी को पूरे दिन बैठ के ऑब्जर्व करता रहूं कि ये कौन सी साउंड करता है, सुबह उठता है तो फिर कौन से पेड़ पे जाके बैठता है, फिर किसके ऐसे करता है, फिर कौन से साउंड अटर करने से क्या क्या सिग्नल है, इसके लैंग्वेज को डिकोड करने की कोशिश करूं, मैं उसके बिहेवियर को डिकोड करने की कोशिश करूं। तो एक एक्सटर्नल तरीका है उसको जानने का कि मैं तुम्हारा देखता रहूं, दूसरों को ऑब्जर्व करता रहूं। जो साइकियाट्रिस्ट करते हैं अलग अलग फील्ड के अंदर, लोग उसका इमोशनल बिहेवियर देखते रहता है। कोई उसका जो फिजिकल साइंटिस्ट है, बायोलॉजी वाले, वो वैसे वाला बिहेवियर देखते रहते हैं कि इसके पे ये केमिकल डाला था ऐसे किया इसने, इसको ये डाला था ऐसे किया इसने। उस तरीके से मैं जानूं कि ये सिस्टम कैसे, यंत्र कैसे काम कर रहा है। दूसरा तरीका है कि मेरा जो ध्यान है, मैं ध्यान वो ऑब्जेक्ट को देने की बजाय, ऑब्जेक्ट का पैटर्न स्टडी करने की बजाय, मैं सब्जेक्ट का अपना ही पैटर्न देखूं कि मैं वो ऑब्जेक्ट मेरे को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। मैं अपने अंदर अटेंशन को रखूं कि इस तरह का जब मुझे म्यूजिक सुनाई देता है तो मुझे अंदर कैसे फील होता है। जब कोई मुझे ऐसे बोलता है या ऐसे देखता है तो मुझे कैसे फील होता है अंदर, और वो क्यों हो रहा है वैसे फील। यही करते हैं हम स्पिरिचुअल साधना में। इवन इफ whenever you go to get initiated to anything, यही करते हैं हम। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के अंदर, रियल के अंदर एक्सटर्नल फैक्टर्स का कोई रोल नहीं है कि तुम किस सिचुएशन में हो, क्योंकि तुमको तो ऑब्जर्व करने का ही काम है। किसी भी सिचुएशन में तुम्हें तो ऑब्जर्व करना है। किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे तुम गृहस्थ हो, नहीं गृहस्थ हो, सन्यासी हो, तुमको तो अपने अंदर ही अपने ध्यान को ऑब्जर्व करना है कि तुम्हें कैसे लग रहा है। तो बाहर की ऑब्जेक्ट से उसका कोई रिलेशन है ही नहीं। लेकिन इसमें दो तरह के कह सकते हैं ना ऑब्जर्वेशन। मतलब कैसे होता है कि हमें माइंड ही माइंड ऑब्जर्व कर रहा है। हाँ, शुरू में तो वो वैसे ही करेगा जिसको वो बोलते हैं ना माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस इज दैट ओनली, लाइक माइंड ही माइंड को ऑब्जर्व कर रहा है। शुरू में तो तुम ऐसे ही शुरू करोगे। पहले तो माइंड ही अपने किसी दूसरे पार्ट पे अटेंशन बनाएगा। हाँ, उसके बाद ही डिस्टेंस बना के माइंड और अपने आप से डिस्टेंस बना के देख सकते हैं। तो एक किसी भी क्वेश्चन के अंदर ना दो जवाब है बेसिकली। एक कि वो टेक्निकल रूप से कैसे होता है, और एक समय वाला जवाब है कि समय के अंदर
क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है। जैसे एक है कि क्या गृहस्थ में रह के कर सकते हैं, बट क्या इस समय में पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो उसका जवाब ना ही हो जाता है, एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि फैक्चुअली वो चीज पॉसिबल है, बट इस समय के अंदर वो कितना लाइक प्रोबेबिलिटी कितनी है उसके होने की। तो समय के हिसाब से भी एक जवाब बनता है हर एक चीज का, और एक जवाब बनता है एक्चुअल मशीनरी को समझ के, प्योर साइंटिफिक जो नॉलेज है। सो इन शॉर्ट, आध्यात्म मतलब अपने अटेंशन को आउटसाइड चीजों से हटा के अपने आप पे। बस दैट्स इट, यही बोला है कृष्ण ने गीता के अंदर। सो उसको ही करना है, उसको ही करना है। सो हर वक्त हम वो करेंगे, वही है साधना। हाँ, तुम करते रहो, देखो तुम सारा वर्ल्ड साधना बन जाता है। ये करना भी साधना बन जाता है कि हाँ, चाहे मेरी अटेंशन इस पे जा रही है कि नहीं जा रही है, और ये कैसे खींच रहा है मेरी अटेंशन। फिर यदि तुम नंबर को देखते हो तो ये नंबर मैं क्यों देख रहा हूँ, क्या मैं सेंसिटिव हूँ उससे, मुझे फर्क पड़ रहा है कि लोगों का फीडबैक क्या है, किसे। तो अपने आप ही तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है उस चीज को तुम देख रहे हो, और वो अपने आप में एक खेल है। देखा जाए तो एक्सटर्नली देखने की बजाय, अपने ध्यान को बाहर रखने की बजाय अंदर रखो, और बस देखते रहो चुपचाप, क्या हुआ, ऐसा हुआ, अंदर ऐसा हुआ, लाइक ऐसा हुआ, बाहर ऐसा हुआ, अंदर ऐसा हुआ। हो गया ये, तो अब उसके बाद क्रिया वाला स्टार्ट करते हैं। कितना करेंगे? क्रिया वाला एक ही क्वेश्चन है सबका, लाइक उसको सबका ही अलग अलग similar फॉर्म ही में बात क्या, है, फिर अलग अलग सही शब्दों में है, बता के क्या वही फायदा है। है ना? तो मेन तो वही है ना, करना चूंकि मेन है। अब ये सब होगा, वो कैसे होगा, साधना करनी पड़ेगी। तो मेन तो हम जो साधना के बारे में जो हम लॉन्च कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है ना। अब उस कहानी में आ जाओ, अब इस टाइम की कहानी में आ जाओ। अभी तक तुम भी वैसे उस एब्स्ट्रैक्ट वाली कहानी में चले गए थे ना, अब ग्राउंडेड होके आ जाओ कि हम लाइव क्यों कर रहे हैं। अब एक तो अपनी साधना के लिए कर रहे हैं इंटरनली, तो कि हमसे वो दिख रहा है हमको कि हाँ, कहां से वो अटेंशन कैसे जा रही है। एक एस्पेक्ट वो है, वो हमेशा रहना चाहिए। और दूसरा है कि हाँ, तुम प्रीतिका हो, मैं अभय सिंह हूं। हमने ये सब किया है जो लोग याद रखते हैं ना विकिपीडिया पे लिखने के लिए, और उसके लिए अंदर हम अब इस पड़ाव पर पहुंचे हैं, और अब हम अपनी साधना लॉन्च करेंगे। अब उसके अंदर ये सब चीजें होंगी, वो सब। ये दोनों चीजों को मेंटेन करके चलोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है कभी भी। मतलब समय के अंदर ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है, इसलिए अपना महाकाल आ गए हैं। अब समय के हिसाब से चीजें करना, कि अब समय हो गया है तो अब अपने को अपने खाने का भी देखना है। क्योंकि यदि हम उस रियलिटी को भूल जाएंगे ना, तो हम उस रियलिटी में ही घूमते रहेंगे, आकाश में ही। धरती पे नहीं आएंगे। धरती पे आना, देखो वो एक्चुअल में तत्वों में भी ऐसे ही बोला जाता है, धरती पे आ जा। और आकाश तत्व में घूमना मतलब एक्चुअल में कि एयर के अंदर घूमना, लेकिन तुम्हारा कॉन्शियसनेस ऊपर वाली साइड ज्यादा है, थॉट्स के अंदर। और धरती के अंदर ग्राउंड होना मतलब कि अपनी इस वाली रियलिटी के अंदर देखना कि हाँ, क्या रियल है, क्या रियल नहीं है, और उसके हिसाब से कंप्लीटली उस चीज को यदि हम करेंगे ना डिवोटेड होके, तो वो सत्य होगी होगी। सही है। फिर तो ये आज का तो ज्यादा हो गया, तो श्री क्रिया साधना के बारे में एक और एक live अलग से लाइव कर देंगे, यूट्यूब के ऊपर कर देंगे या तो, और उसमें सारी डिटेल्स वगैरह कि क्रिया योग कैसे होता है, क्या क्या चीजें जरूरत होती हैं, किस तरीके से हम सिखाएंगे, किस तरीके से इनिशिएट करेंगे, वो सारी डिटेल्स उसके अंदर डिस्कस करेंगे। और आज तो ये Q&A टाइप ही हो गया, बढ़िया हो गया, लेकिन जो होता है अगेन बढ़िया ही होता है। इस सब में देखो ना, सबसे बड़ी वही है अपने आप की एक्सेप्टेंस,
कि मैं देख रहा हूँ ना कि हाँ भाई मैं तो यही हूँ, बेस्ट ओनली। सही है फिर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। To become the member of Kalki World YouTube channel, for watching more of these educational videos and gain guidance on your spiritual journey, first go to your web browser and type youtube.com/@kalkiworld777 or go to YouTube and search Kalki World 777. Once you reach Kalki World YouTube channel, from there you will see our members and a join button. Press on the join button. That will take you to different level of membership that we are offering. You can select the basic membership of 119 and you can watch all of the videos. You can pay using UPI or any other payment method. कल्कि वर्ल्ड यूट्यूब चैनल का सदस्य बनने के लिए इन शैक्षिक वीडियो को और गहराई से देखने तथा अपनी आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु सबसे पहले अपने वेब ब्राउज़र में जाकर टाइप करें youtube.com/@kalkiworld777 या फिर YouTube पर जाकर कल्कि वर्ल्ड 777 सर्च करें। जब आप कल्कि वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे, वहां आपको मेंबर्स और ज्वाइन का बटन दिखाई देगा। ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको हमारे द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न प्रकार की मेंबरशिप दिखाई देंगी। आप 119 रुपये की बेसिक मेंबरशिप का चयन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। आप भुगतान UPI या किसी अन्य उपलब्ध भुगतान माध्यम से कर सकते हैं। सत्य फिर से उदय हो रहा है। यह केवल एक चैनल नहीं, यह सत्य की क्रांति है। अस्तित्व की सच्चाई पर आधारित एक नई दुनिया का सृजन करने के लिए कल्कि वर्ल्ड यूट्यूब चैनल से जुड़िए, स्वयंसेवक बनिए, अन्वेषण कीजिए और शिव फाउंडेशन पर दान दीजिए। एक साथ मिलकर हम धर्म को जागृत करते हैं।